गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए हम हिंदी के एक पार्ट जो पेट में आ रहा है लिंग, उसकी शुरुआत करते हैं। आपको रचना और रचना जो लेखक और लेखक का है उसकी जो रचनाएं हैं, ये आपके पार्ट 2 अपलोड होने वाला था लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। उसका वीडियो आपको कल मिलेगा। आइए एक नए पार्ट की ओर हम बढ़ चलते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें आज पढ़ेंगे लिंग। लिंग को एक ही टॉपिक में ख़त्म कर दिया जाए। लिंग की बात करें तो लिंग का अर्थ क्या होता है, ये कभी कभी आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। चिन्ह या पहचान क्या होता है, लिंग की अर्थ होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी चिन्ह या पहचान से जिससे ये पता चले कि कौन इंसान क्या है, पुरुष है, नर है, मादा है, उसी को लिंग कहते हैं। तो लिंग का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जाति और स्त्री जात का क्या हो, बोध हो, उसी को क्या कहते हैं, का बोध हो, लिंग कहते हैं। बोध हो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जिससे स्त्री पुरुष की पहचान की जा सके वही क्या है, लिंग है। अगर आपसे बात करें तो जैसे याद रखिएगा 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं, उन्हीं में परिवर्तन होता है। तो 4 विकारी कौन कौन है, कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है। 4 विकारी क्या हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा है जो अपना रूप बदल सके, सर्वनाम है, क्रिया है और एक विशेषण है। कहेंगे इसमें कैसे लिंग परिवर्तन होगा, जी आइए देख लेते हैं। सुंदर को क्या लिख सकते हैं, सुंदरी। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, सुंदरी लिख सकते हैं। क्रिया की बात करें जैसे जाता का क्या लिख सकते हैं, जाता क्रिया है तो जाति हो गया, स्त्रीलिंग बदल गया। सर्वनाम है, अपना है, अपनी बना सकते हैं। अरे दुनिया बना रही है भाई अपना को अपनी। लड़का है, लड़की बना सकते हैं, स्त्रीलिंग बन जाएगी। बात क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसी सब में परिवर्तन से हम लिंग की पहचान करते हैं। तो जिनसे पुरुष और स्त्री जात का बोध, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ पूछा जा सकता है तो चिन्ह या पहचान बता दीजिएगा। हिंदी में लिंग के प्रकार कितने होते हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में लिंग के प्रकार कितने होते हैं, तो याद रखिएगा हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ये 2 प्रकार के लिंग होते। पुल्लिंग की बात कर लेते हैं तो ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जात का बोध हो, पुरुष जात का बोध हो। और स्त्रीलिंग का मतलब ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जात का क्या हो, स्त्री जात का बोध हो। जैसे पुरुष जात में क्या, राम हो गए, राम के बाद अध्यापक हो गए, मेरा हो गया, काला हो गया। इसमें राम का सीता, अध्यापक का अध्यापिका और मेरा का मेरी और काला का काली हो गया। तो ये बोध हो रहा है, ये पुरुष जात का और ये स्त्री जात का क्या करा रहे, बोध करा रहे। आइए और बात करते हैं। तो ये आपसे इतना बेसिक सी चीज़ें नहीं आएंगी, थोड़े अच्छे लेवल की पूछ लिया जाएगा। आइए बात करते हैं पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे होती है। पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे, तो पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे होती है, तो ट्रिक तो बाद में बताएंगे, सबसे लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे जो एग्जाम में आपको काम करना होगा। लेकिन अभी के लिए पूरा डेटा आपको चाहिए, पूरा डीप में पढ़ना है, तो जी आइए पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द हमेशा सदैव पुल्लिंग में होते हैं, सदैव पुल्लिंग में होते हैं, उनमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। कौन कौन से शब्द सदैव पुल्लिंग वाले हैं, तो याद रखिएगा। जैसे बात करें मच्छर, ये सदैव पुल्लिंग में होगा। खटमल लगा सकते हैं नर्मदा आगे पीछे, लेकिन अगर पूछे खरगोश स्पेशल देके तो ये हमेशा पुल्लिंग माना जाएंगे। गैंडा, कौवा, नर्मदा बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नर्मदा लगेगा तब ना बनाएंगे। तो जैसे जेब्रा, ये सभी क्या, भेड़िया, ये सभी सदैव कैसे में रहते हैं, पुल्लिंग में रहते हैं। बात क्लियर है। आइए हम बात करते हैं पुल्लिंग की पहचान किन किन कैसे होती है। तो पहला नियम याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी देश हैं, देशों के नाम किस में आएंगे,
पुल्लिंग में। देशों के नाम किस में होते हैं भैया? पुल्लिंग होते हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं सभी पुल्लिंग है। भारत कैसा है? पुल्लिंग है। पाकिस्तान कैसा है? पुल्लिंग है। अमेरिका कैसा है? पुल्लिंग है। नेपाल कैसा है? पुल्लिंग है। लेकिन एक ठीक यही अपवाद बा, उह तो ध्यान रखे बा। श्रीलंका, नाम में श्री लगा है लेकिन याद रखना ये कैसा है, आप याद रखिएगा ये स्त्रीलिंग है। क्लियर हो गया? आइए दूसरी बात कर लेते हैं। जितना भी दिनों के नाम हैं, दिनों के नाम हो गए, पहाड़ों के नाम हो गए, महासागरों के नाम हो गए, दिनों के नाम हो गए, पहाड़ों के नाम हो गए, महासागरों के नाम हो गए और समुद्रों के नाम हो गए। और बात करें जी हाँ, पेड़ों के नाम अभी बता देते हैं। हाँ, इतना ये जितनी प्राकृतिक चीज़ें नज़र आई, दिनों के नाम, पहाड़ों के नाम, महासागरों के नाम, समुद्रों के नाम, सभी के सभी क्या होंगे? पुल्लिंग होते हैं। सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे बात करें सोमवार, भैया पुल्लिंग हो आप। आपसे बात करें हिमालय, भैया पुल्लिंग हो आप। महासागर, हिंद महासागर, भैया आप भी पुल्लिंग हो, हिंद महासागर। समुद्र की बात कर लेते हैं, प्रशांत महासागर, कोई और कैस्पियन सागर, जितने भी हैं सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आइए कुछ और बात करते हैं। जैसे पुल्लिंग की ही चर्चा भी हो रही है, जैसे बात करें और ग्रहों के नाम, ग्रह या नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रह या नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जैसे ग्रह या नक्षत्र के नाम सूर्य हो जाए ये, और बात कर लेते हैं जैसे अरुण हो जाए, वरुण हो जाए, ये सभी क्या है? ये आपके इन सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यही मीठी अपवाद है भैया, ओके याद रखिए, बड़ा ज़रूरी चीज़ है। पृथ्वी का है अपवाद है, ये स्त्रीलिंग है, ये भैया ध्यान में रखना। क्लियर है? आइए और बात करते हैं। जितना पेड़ है, पेड़ों के नाम याद रखिएगा। और बात करें हिंदी में महीनों के नाम, अंग्रेजी में महीनों के नाम, ये सभी के सभी क्या हैं? पुल्लिंग हैं। सभी के सभी क्या हैं भैया? पुल्लिंग है। लेकिन यही में अपवाद हुआ है, पूछ लिया जाता है। पुल्लिंग है तो अगर पेड़ों के नाम में अपवाद क्या पढ़वा भैया? तो पेड़ों के नाम में पढ़ लिया इमली, अरे इमली खट्टी मीठे बेर, और बबूल, ये सभी का हैं दुई पेड़, इमली और बबूल। इमली नौवा पता चलता हुआ लड़की है, इमली और बबूल ये दोनों क्या है? स्त्रीलिंग है। और अंग्रेजी में के जो महीने होते हैं जैसे जनवरी और फरवरी, मई और जुलाई, ये 4 महीने क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। बाकी कुछ भी महीना आई जाए, कुछ भी, वो पुल्लिंग होंगे। हाई महीनों के नाम में हिंदी में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, कुल का है, ये आपका पुल्लिंग है। और अंग्रेजी में 4 महीना छोड़ के बाकी सभी क्या है? पुल्लिंग है। और बात करते हैं धातु के नाम क्या होते हैं? सभी पुल्लिंग हैं। लेकिन यही में थी अपवाद बा भैया, वह ध्यान रखिए। चानी, अरे गऊ हम चांदी कह लेकिन चांदी है भैया, ये चांदी, ठीक बा। चांदी जैसन गाल सुनले होगा, तो वह चांदी जौन बा भैया, तो ये आपके ई का है? आपका पुल्लिंग है। क्लियर हो गया? और सॉरी स्त्रीलिंग है, ये अपवाद है, स्त्रीलिंग है। और बात कर लेते हैं जितना भी अनाज है, अनाजों के नाम,
अनाजों के नाम क्या होते हैं भैया? तो अनाजों के जो नाम होते हैं ये आपके पुल्लिंग होते हैं, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन यही अपवाद है, वह अपवाद आपके देखेगा। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन अपवाद क्या है? ज्वार, अरहर, मूंग, ये 3 अनाज क्या हैं? स्त्रीलिंग है, आपको याद रखना है। ज्वार हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, ये क्या है? स्त्रीलिंग। अरे भाई ये सब महंगा महंगा चीज़ हो, महंगा चीज़, लिपस्टिक महंगा, फेयर लवली महंगा, फेयर हैंडसम बेचारा 10 रुपया का, ये महंगा चीज़ तो महंगा क्या होगा? स्त्रीलिंग। बात क्लियर है? जितना भी द्रव है, द्रव पदार्थ, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे तेल, घी, दूध, शरबत, पानी, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन यही में अपवाद है भैया, उका चाय, लस्सी, ये क्या है? स्त्रीलिंग। अपवाद, अपवाद है, ये लाइन आपको याद रखनी है। चाय और लस्सी क्या है? अपवाद है। जरूरी बात याद रखिएगा। और एक पॉइंट सुना, समय सूचक, समय सूचक जौन समय बतावत है, जैसे क्षण ये समय सूचक हो, सेकंड ये सब आता है भैया, ये ध्यान से पढ़ना। मिनट, इसके लिए कोई ट्रिक आपको जरूरी नहीं है कि ट्रिक बता दे तब हो जाए ना, एग्जाम में आएगा तो ट्रिक ढूंढते रह जाओगे। घंटा, दिन, सप्ताह है, अगर ये सब समय सूचक है, ये सब आए तो ये पुल्लिंग हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन यही अपवाद जो है, अपवाद क्या है? रात, रात, सायं, संध्या, संध्या देख ला, दोपहर, सुबह, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। यही इतना याद रखिए, बाकी आपका पूरे डेटा हो जाएगा क्लियर। तो ये बातें हो गई आपके पुल्लिंग की, जितना भी हमने बताया आपको दिमाग में रखनी है। आइए हम स्त्रीलिंग की भी चर्चा यहीं लगे हाथ कर लेते हैं। तो अगर स्त्रीलिंग की बात करें, स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा भैया? देखा स्त्रीलिंग में तो सबसे पहले जितना नदी बहाए, नदी हुई गया, झील हुई गया, नदी हो गया, झील हो गया, भाषा हो गया, बोली हो गया, नदी, झील, भाषा, बोली, ये और क्या? तिथि, और हाँ जी तिथि, तिथि हो गया। और ये सभी क्या हैं? ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जितना भी नदी है, झील है, भाषा है, बोली है, तिथि है, स्त्रीलिंग होती है। लेकिन यही ब्रह्मपुत्र नदी एठी अपवाद हुई, याद रखिएगा। अपवाद में एठी नदी याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी ये अपवाद है बस। और चाहे जो नदी आई जाए, यमुना, गंगा, सरस्वती, ये क्या है? स्त्रीलिंग। झील आई जाए, अरे झील में चिल्का झील, बूलर झील, डल झील, ये सभी स्त्रीलिंग है। भाषा, अरे अवधी, खड़ी बोली, अवधी हो गया, खड़ी बोली हो गया, भोजपुरी हो गया, हिंदी हो गया, ये सभी इसमें आएंगे। बोली हो गया आपका मेवाती, ये इसमें आएंगी। तिथि बात करें, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, और अमावस्या, पूर्णिमा, अमावस्या भी इसी में आएगा, पूर्णिमा भी इसी में आएगा। सब के सब का होंगे भैया स्त्रीलिंग, याद रखिएगा, नोट अच्छे से बना लीजिएगा। आइए और बात करते हैं, और बात करते हैं। जिन भी शब्द का अंत इया से हो, आई से हो, आवट से हो, आहट से हो, या ता से हो, ऐसे शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, याद रखिएगा। इया माने लुटिया, कुटिया, कुटिया, डिबिया, बुढ़िया, अरे बहुत है यार, कितना लिखाई। आई की बात करें, लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई, कमाई, ये सभी स्त्रीलिंग है। आवट की बात करें, सजावट, लिखावट, भाई लड़किन के लिखावट बहुत बढ़िया वाला स्त्रीलिंग। सजावट, थकावट, आहट, आहट में मुस्कुराहट, बाप रे बाप, ये जानते हैं मुस्कुराहट करना खतरनाक चीज़ है, यहीं से तो कातिलाना अंदाज़ें शुरू होती हैं। घबराहट और रुकावट, ये सभी का है आपके स्त्रीलिंग है। क्लियर हो गया। ता की बात करें,
मानवता, मानव भले बा लेकिन मानवता। दूसरा दानवता, ये भी सभी का है स्त्रीलिंग है, इंपॉर्टेंट है। आइए और बात कर लेते हैं। और बात करें, जौन भी शब्द माने ऐसे शब्द जो अकारांत हों, ऐसे शब्द जो इकारांत हों, ऐसे शब्द जो ईकारांत हों, ऐसे शब्द जो उकारांत हों, ये सभी शब्द क्या होते हैं भैया? तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत माने लता, लता के बाद माता, शिष्या, ये सभी क्या हो गए? स्त्रीलिंग होते हैं। लता, माता, शिष्या अकारांत होते हैं। आकारांत, अकारांत नहीं आकारांत, आ की मात्रा आखिर जुड़े। ज़्यादातर 90-95% शब्द ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पे ये सारे मैच कर जाएंगे। ठीक है, इतना ही पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आ जाएगा भैया। अनुजा, इकारांत की बात करें, गति स्त्रीलिंग है। और मति, और बात करें रुचि, नीति, ये सभी क्या है? छुटकी मात्रा वाला भैया। इकारांत की ईकारांत बड़ी मात्रा। नदी, गाड़ी, लकड़ी, नारी, ये सभी स्त्रीलिंग है। उकारांत बधू, बहू, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्लियर हो गया? आइए और आगे हम बात करते हैं। कुछ शब्द ऐसा होले जो जिंदगी भर का रहें स्त्रीय लिंग रहें। का हो? सदैव स्त्रीलिंग वाले। सदैव स्त्रीलिंग में कौन शब्द रहाला? जैसे मछली, अरे मछली भाई, मछली। मधुमक्खी, मधुमक्खी। चिड़िया, देखा आ की मात्रा आयल हो। और छिपकली, मक्खी, और भेड़, कोयल, गिलहरी, गिलहरी, मकड़ी, ये सभी क्या होते हैं? सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। अगर आ ऐसे शब्द दे दे तो इनके आगे नर मादा लगा के तब जो बदनी है लाइक दे, अगर ऐसा लिखा है तो हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। बात समझ में आ गया? आइए बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। कुछ शब्द ऐसा हैं जो लिंग परिवर्तन नहीं होता। पूछ ले का भाई? लिंग परिवर्तन नहीं होता। कौन शब्द ऐसा बा लिंग परिवर्तन ना हो जोने भैया? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। अरे राष्ट्रपति अगर महिला है तो लिख जाला महिला राष्ट्रपति, पुरुष है तो सिर्फ राष्ट्रपति लिखा जाता है। आपका ये याद रखिएगा। मंत्री है तो महिला मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री है तो महिला प्रधानमंत्री कहते हैं। आगे महिला लगावे पड़ा था, लेकिन अगर प्रधानमंत्री लिखल हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा लिंग है, स्त्री है कि पुल्लिंग है। बनाने के लिए आगे महिला लगाना पड़ता है, पुरुष लगाना पड़ता है। डॉक्टर, मैनेजर, इंजीनियर, प्रिंसिपल, ये सभी कुछ शब्द आपको नजर आए। सेना भी याद रखिएगा, ये कोई लिंग में परिवर्तन नहीं कर सकते। सरकार में कोई लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते, और पुलिस में कोई लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। संतान से डायरेक्ट लिंग की पहचान नहीं की जा सकती। तो ये कुछ शब्द आपके ऐसे हैं जिनमें लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये रही हमारा लिंग परिवर्तन, लिंग की बातें। अब हम बात करेंगे लिंग का परिवर्तन कैसे होता है। आइए बात कर लेते हैं लिंग का परिवर्तन कैसे होता है। लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन कैसे होता है, तो आइए बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अभी देखा कुछ और बात रही है लाल हो का बताई। लिंग परिवर्तन छोड़ा, नोट थोड़ा सा पढ़ाई दी, नोट बातें अगर समय मिलेगा तो अभी पढ़ा देंगे लिंग परिवर्तन, नहीं तो अगले पॉइंट में। नोट में जैसे कुछ बात करें वर्णमाला वाला, देखा वर्णमाला टॉपिक में ना आएगा लेकिन पूछा जा सकता है लिंग के हिसाब से। वर्णमाला के वर्ड यहाँ देखिए, जितना स्वर बाटे और कैसे है तक जौन अक्षर बा, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद, अपवाद भैया, अपवाद में का याद रखबा? ई, और री, ये तीन अक्षर ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सभी के सभी का होले पुल्लिंग होते हैं। बात समझ में आया? और दूसरा पॉइंट, जितना मूल्यवान पत्थर बाटे, मूल्यवान पत्थर जो होते हैं जैसे हीरा, नीलम, पन्ना, मोती,
ये सभी जो है ना, ये सभी जो हैं ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यही में थी अपवाद बा, वह आपके ध्यान रखे बा। अपवाद का हो, मणि, ये इंपॉर्टेंट है। मणि क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। बात क्लियर हो गया। और सुना, बहुत हो गया फिर यार, बहुत है, इतना काफ़ी है। और जितना देवता बाटें स्त्री पुल्लिंग होलें, बात समझ में आए। जितना देवी बाटें स्त्रीलिंग होलिन, उकली बताए कुछ जरूरी बका। आइए परिवर्तन पढ़ लेते हैं। लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन पढ़ लेते हैं। लिंग परिवर्तन की चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिएगा लिंग परिवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले इन प्रत्यय लगा करके, पहला पॉइंट, इन प्रत्यय लगा करके लिंग परिवर्तन होता है। का बका हो, जैसे माली बा तो मालिन हो जाला, मालिन, ये पुरुष ये महिला, ठीक है। धोबी बाटे तो इन प्रत्यय लगाई दे, धोबिन बन जाई हैं। और नाई बा, नाई में इन प्रत्यय लगाई दे, नाइन, इंपॉर्टेंट है ये, नाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाई में इन प्रत्यय लगाने से नाइन। सुनार बा, सुनार में लगा के सुनार क्या बन जाता है, सुनारिन बन जाता है। बात समझ में आया। तो इन प्रत्यय लगाने से ये पूछा जाएगा, नाइन में कौन सा प्रत्यय, इन प्रत्यय भैया बताना पड़ता है। आइन प्रत्यय लगाने से भी बनता है भैया। दूसरा पॉइंट, आइन प्रत्यय लगाने से ठाकुर, आइन लगा दा ठाकुराइन। चौधरी, चौधराइन, क्यों बुरा न माने भाई, एक शब्द हो तो का करी। वान को किस में, तीसरा पॉइंट में, वान को वती में बदल करके, जैसे गुणवान, पुरुष है ये, गुणवान है भाई, सर्वगुण संपन्न है, गुणवती। पुत्रवान, पुत्रवती। भगवान, भगवती, अरे कह लेना गो में भगवती माई उठा ली जाए, वो है भगवती, वो देवी के बतावलिन, ठीक बा। आइए बात करते मान, चौथा पॉइंट, मान, मान को किस में बदल दिया जाए, मति में बदल दिया जाए। जैसे श्रीमान, श्रीमान का क्या हो गया, श्रीमती। पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुद्धिमान, बुद्धिमान का किस में बदल दिए, तो याद रखिएगा बुद्धिमती। आयुष्मान का आयुष्मती, जनते होगा। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ता को चौथा पांचवा पॉइंट देखिएगा, ता को त्रि में बदल दिया जाए। ता जो है पुल्लिंग है, त्रि स्त्रीलिंग है। जैसे कर्ता, कर्त्री, नेता, नेत्री, दाता, इंपॉर्टेंट है ये, दात्री। ये ऐसी बातें आपको याद रखना है। कुछ होते हैं जैसे खरगोश के आगे मादा लगा दिया जाता है। बात समझ में आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको लगातार हम चर्चा कर देते हैं। जैसे अगर आपसे बात करें नोट बना के, जो एग्जाम में बार बार आते हैं, जैसे बात कर लिया जाए कभी, कभी का क्या हो जाएगा, कब इत्री हो जाएगा। दूसरी बात करें वर का क्या हो जाएगा, बधु हो जाएगा। साधु का साध्वी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट भाई, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करता। विद्वान का विदुषी हो जाता है, जो एग्जाम में बार बार, यूपी SSC का फेवरेट है ये। वीर का क्या हो जाता है, वीरांगना स्त्रीलिंग हो जाता है, वीरांगना। दुल्हा का, अरे दुल्हन, दुल्हा का दुनिया जानत हुई भाई, दुल्हन। नर के नारी। ये कुछ बातें आपको हमने इंपॉर्टेंट बताई, जो एग्जाम में डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बात क्लियर हो गई। आइए कुछ चर्चा और कर लेते हैं। जैसे परिवर्तन में कुछ और बातें करें। ये तो हमने इंपॉर्टेंट बातें बताई। जैसे आ को आ में बदल दिया जाए, ए को आ में बदल दिया जाए। जैसे छात्र, छात्रा स्त्रीलिंग हो गई। और बात करें पूज्य, इंपॉर्टेंट है ये, पूज्य का पूज्या, पूज्या स्त्रीलिंग है। सुत का सुता स्त्रीलिंग हो गया, ये इंपॉर्टेंट। अनुज का अनुजा, आ को आ में बदल दिया गया। ए को ई में बदल करके भी बनाया जाता है, बड़ी ई में। जैसे देव, देवी, पुत्र, पुत्री, गोप, गोपी,
ज़्यादा याद नहीं है भाई, जितना याद है आपको हमने बता दे रहे हैं, ये याद रखिएगा। और देखिए लाइक थी और बता देते, सम्राट, इम्पोर्टेंट, सम्राट, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़रूरी है। मेढक का मेढकी, आ का किस में बदल करके, आ को ई में बदल दिया जाता है। आ को आ अभी है ए के ई में बदल रहा है, और आई आ को ई में, जैसे नाना, नानी बन जाए, चाचा, चाची बन जाए। तो कभी कभी पूछ लेता है नानी किस प्रत्यय, नानी का मूल शब्द क्या है, जिसमें से नानी जो है स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा, तो नाना हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आ को इया में, आ को इया बदल दिया, चूहा आया, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, कुत्ता, कुतिया, ऐसे बन जाता है। क्लियर है। अब देखो, अका प्रत्यय को इका में बदल दिया जाए, अका को किस में बदल दिया जाए, इका में। कहा भाई एग्जाम्पल दे दा हो, देखी थे, बालक, अकाया बालिका, और नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, इंपॉर्टेंट हो गया। नी जो है, नी प्रत्यय लगा करके हम बना सकते हैं, नी प्रत्यय लगा करके भी हम बना सकते हैं। कहेंगे कैसे, देखिए, हाथी, हाथी, हथनी, नी प्रत्यय लगाए। तपस्वी, तो क्या बनाएंगे, तपस्विनी। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आनी प्रत्यय भी लगा के बनता है, आइए यहाँ पढ़ लेते हैं। आनी प्रत्यय लगा करके भी हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, आनी प्रत्यय लगा करके। कहेंगे कोनो बनाई दिखावा, आवा देख ला। देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी। समझ में आई। तो ये सब बातें आपको याद रखनी होगी, जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो अगर ये हमारी मेहनत और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।